शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में किसी ने पंजाबी में एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा है, तो वो आप पहले समाअत फरमाएं ताकि गुफ्तगू जो होनी है वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी है। कहता है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे, मतलब जिस जगह पे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम लगे, जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। अल्लाह ने कहा ना, ताहा यासीन मुदस्सिर, जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो, ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चूमे। उस औरत की बात कर रहा है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे बोसे देती थी। कहंदा जिथे मेरे हुजूर दा कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, तो जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो, ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चूमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइये, ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं। क्यों लाखों सलाम उस आका पर सल्लल्लाहु हो, लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। आज से तकरीबन 1500 साल पहले, 1450-1500 साल पहले मक्कातुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह के बाहर जो बाजार है छोटा सा, वहां एक देहाती, एक बद्दू बड़ा परेशान फिर रहा है। परेशानी की वजह कि भाई वो अपने गांव से कुछ ऊंट लेके आया था मंडी में बेचने के लिए। अब वो ऊंट बिक गए, लेकिन जिसने खरीदे हैं वो पैसे ही नहीं देने पे आ रहा। जब उसके दरवाजे पे जाता है, कहता है यार कल दे दूंगा, कल को जाता है परसों दे दूंगा, परसों को जाता है कल दे दूंगा। बड़ा परेशान है, देहाती आदमी है, ऊंट भी अपने नहीं किसी और से लिए कि भाई चलो मैं तुम्हारे ऊंट बेच के आऊंगा, चंद पैसे तुम्हें भी बचेंगे, मुझे भी कुछ बीच में से मिल जाएगा। अब वो जब परेशान फिर रहा मक्कातुल मुकर्रमा में, तो उसने लोगों से पूछा कि यहां कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा प्रधान है, कोई ऐसी सरकारी संस्था है, कोई ऐसे लोग हैं कि जो यार मेरा फंसा हुआ पैसा निकलवा दे।
तो किसी ने उसे कहा कि हाँ, ये जो बैतुल्ला है ना, इसके अंदर जाओगे तो अंदर बरामदों में एक तरफ 20-25 लोग बैठते हैं। कौन? उतबा बैठता है, वलीद बैठता है, अब्दुल्ला बिन जिदान बैठता है, उमैया बैठता है, अबू लहब बैठता है, वो बड़े बड़े लोग वहां बैठते हैं। ये सारे मक्के के चौधरी हैं। उनको जाके कहो, वो तो पैसे निकलवा देंगे भाई। उसको जरा हौसला हुआ। भाई आप लोग बातें बंद कर दो, जो जहां जिस हालत में है बस आवाज सुनो, दूसरों को मत कुछ कहो। वहां जो साहब बोल रहे हैं चुप हो जाइए, एक दूसरे को कोई तलकीन मत कीजिए। जो बात मैं आपको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुनाने जा रहा हूं, बस उसको सुनिए। मुझे देखना जरूरी नहीं है, मैं कुछ नहीं, जो कुछ है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती है। अब उसे किसी ने कहा भी चौधरी सारे यहां बैठते हैं, तेरे पैसे निकलवा देंगे, तो उसको उम्मीद बन गई दिल में। उन चौधरियों के पास गया और उसने जाके बताया कि जी मैं फलां गांव का रहने वाला हूं, ऊंट बेचने के लिए आया था, तुम्हारी मंडी में ऊंट बेचे, किसी ने खरीद लिए, पैसे नहीं देता। तो उमैया ने, जो बदमाश था उस वक्त का बड़ा, उसने उस बंदे से पूछा किस बंदे ने तेरे पैसे मारे, हम अभी निकलवा देते। सारे चौधरी थे ना, गुंडे थे अपने वक्त के, कि यार तू बंदे का नाम बता, हम तो अभी पैसे निकलवा देंगे तेरे। अब जब उसने नाम बताया, कहने लगे जी मेरे पैसे तो अबू जहल नाम के एक सरदार ने, जो चौधरी है अपने आप को कहता है, उसने मार रखे। अब जब अबू जहल का नाम आया तो जितने चौधरी ये थे इन सबको सांप सूख गया, तो चुप ही हो गए। 3-4 हंसने लगे। उमैया जो था इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक, वो जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा अबू जहल ने मारे तेरे पैसे, तो कोई मसला ही नहीं, अबू जहल से पैसे तो बहुत जल्दी निकल सकते हैं। अब वो बंदा बड़ा परेशान है, कहता देखो मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं और मुझे ये भी कह रहे हैं तेरे पैसे निकल जाएंगे। उसने उमैया से पूछा मेरे पैसे निकलेंगे कैसे, तो उसने इशारा किया बैतुल्लाह की तरफ। मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह से टेक लगा के अल्लाह अल्लाह किया करते थे सारा दिन। उसने इशारा किया बैतुल्लाह की तरफ, कहना वो देख रहे, वो बैतुल्लाह के साथ सफेद कपड़ों में उनको देख रहा है तू? उस बंदे ने कहा हाँ जी मैं देख रहा हूं। क्या बस उनके पास चला जा, वो तो चुटकियों में अबू जहल से तेरे पैसे। अब उमैया ने ये बात क्यों कही? क्योंकि अबू जहल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे हमला कर चुका है, क्योंकि अबू जहल सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खाल उधेड़ चुका है, क्योंकि अबू जहल ने अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पिटाई की है, क्योंकि अबू जहल ने सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया है, क्योंकि अबू जहल ने सैयदना यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टुकड़े किए। वो तो बदतरीन दुश्मन है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अब इसने रसूलुल्लाह का पता इसलिए बताया, अरे उसका भी ईमान है। किसका? उमैया का, दुश्मन इस्लाम का भी ईमान है। उसने इसलिए रसूलुल्लाह का पता बताया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में फरियाद लगाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि दरबार रसूल में फरियाद लगाई जाए और फिर उसकी आवाज सुनाई ना दे, बाज पुरस ना की जाए। ये रसूलुल्लाह को जाके जब फरियाद लगाएगा, वो अबू जहल को जाके पूछेंगे, और जब जाके पूछेंगे तो नौज बिल्लाह लड़ाई होगी और हम उस लड़ाई का तमाशा देखेंगे। वो बंदा कहता है मैंने मरता क्या ना करता, मैं गया चलता हुआ। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है जब मैंने पहली सूरत देखा, आपको पता है, शायद आपको पता नहीं, आज तक पता नहीं लगा, प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो लोग नाम से नहीं जानते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तक ये बताया नहीं था। नबी तो तब बने जब ये कायनात नहीं बनी थी। नबी तब बनाए गए जब अल्लाह ने जमीन नहीं पैदा की, रूए जमीन को पैदा नहीं किया, जिन्नो इंसान नहीं बनाए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन बनाया। लेकिन जब बताया नहीं था दुनिया में आने के बाद, तो जो लोग रसूलुल्लाह का नाम नहीं ना जानते थे, वो अपने पास एक नाम रख लेते थे।
क्या नाम रख लेते थे पता है? अगर आप हदीस की किताबें पढ़ेंगे तो जितने लोग जो अनजान होते थे पहली दफा नबी अलैहि सलाम को देखते थे ना, तो अपने पास से नाम लिख लेते थे कि ये प्यारी सूरत वाले हैं। अरे खातिमुन नबीयीन हो, इमामुल अंबिया हो, तो नाम तो वही रखा जाएगा जो जाहिरी तौर पे उम्मे माबद के झोपड़े में जब नबी अलैहिस्सलाम गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया एक औरत ने बयान किया है हदीस की किताबों में, उम्मे माबद ने उसके जब झोपड़े में गए उसकी बकरी का दूध हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा कि धो और सब लोग पिएंगे। उम्मे माबद इतनी खुश हो गई, नबी अलैहि सलाम वहां कुछ देर रुके, खुद भी दूध पिया, सबको पिलाया, उसके बर्तन भर गए और जब वहां से आ गए शाम को जब अबू माबद आया तो पूछा घर में आज बड़ी रौनक है, कौन आया था? कहने लगी मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन घर में जो आया था वो मुबारक आया था। नाम तो नहीं पूछा, वो मुबारक है। उनका चेहरा ऐसा था कि अबू माबद जो कोई उनका चेहरा देख ले तो फिर तख्ता ही रह जाए। दाई हलीमा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में ले गई कबीला बनु साद में, तो उनकी बेटी ने उनको कहा था कि मैं तो भाई मोहम्मद को लेके जाऊंगी जब जानवर चराने जाती हूँ। उन्होंने कहा बिटिया ये मोहम्मद तो बहुत छोटे हैं। सैयदना शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया था अम्मा तुझे नहीं पता जब मैं ये छोटे मोहम्मद अलैहिस्सलाम को लेके जाती हूँ ना तो मेरी बकरियां इधर उधर नहीं भागती, वो मेरे करीब रहती हैं, जल्दी से चारा कर लेती हैं और मैं एक दरख्त के नीचे प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम को लेके बैठ जाती हूँ। मैं भी रसूलुल्लाह की चेहरा देखती रहती हूँ, मेरी बकरियां भी रसूलुल्लाह को देखती रहती हैं। अब ये बंदा जो परेशान था, ये जब नबी अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा, कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा देख के मेरे दिल में बड़ी ठंडक पड़ी कि ये तो कोई आला जात है, जानता नहीं है कि कौन है अभी। लेकिन जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम ने, इसने अभी सलाम दुआ भी नहीं की, प्यारे पैगंबर ने अजीब सवाल कर दिया, इसकी आंखों में आंसू आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बंदे तो मुझे तू तो मुसाफिर लगता है, परेशान भी है, भूखा भी है। आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा जी आपने सच कहा, मैं परेशान भी हूँ, भूखा भी हूँ, कई दिन से कुछ खाया नहीं है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जगह से उठे, उसका हाथ पकड़ा और उधर उमैया ने एक जासूस पीछे पीछे भेज दिया। उसे पता था कि रसूलुल्लाह इसके पैसे दिलवाने तो जाएंगे। आजकल अगर किसी से काम करवाना हो ना, उसको फोन करो, अच्छा कहेगा सुबह आइए, सुबह करो तो कहेगा शाम को आना, शाम को जाएगा, गाड़ी लेके आया, जाएंगे गाय पे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, सवाली ने सवाल किया है, सवाल सुनने से मना फरमा, पहले जो तेरी जाहिरी कैफियत है इसको दुरुस्त करना है। आप अपने घर ले गए, उसके मुंह हाथ धुलवाया, गरम दूध और खजूरें उसको पेश की। जब अच्छी तरह उसने खा पी लिया, पूछा अब बता कि क्या काम है। वो क्या कहता है, कहने लगा कि सोनी सूरत वाले, मैं तो मक्के के एक गांव से आया हूं, तो मुझे यहाँ ऊंट बेचे थे, फलां बंदे ने मेरे ऊंट भी रख लिए, पैसे भी रख लिए, देता ही नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूछा कौन? कहने लगा अबू जहल। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, हाथ पकड़ा, फरमाया चल मेरे साथ, अभी पैसे दिलवा देते हैं तेरे, अभी दिलवाते हैं पैसे। और जासूस पीछे पीछे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को लेके सीधा अबू जहल के घर पे दरवाजा खटखटाया। अबू जहल जब अंदर से बाहर निकला, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको बाहर रोक फरमाया कि अच्छा अब गरीबों के साथ भी गुंडागर्दी, अब मजदूरों के भी हक मारने लगा, जल्दी कर पैसे लेके आ इसके। वो जी हुजूरी करता हुआ अंदर गया, पैसे की थैली लाया, उस बंदे को दी। वो पीछे जासूस खड़ा हुआ देख रहा था कि कब लड़ाई होगी, यहाँ तो मामला ही पलटा हुआ है। उसने पैसे दिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोबारा किसी गरीब का हक न मारना, दोबारा किसी गरीब का हक न मारना। और फिर क्या हुआ, वहां से जब चले हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां से जब चले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बंदे को चंद कदम चलने के बाद, रुकने के बाद नबी अलैहि सलाम ये पूछते हैं कि अच्छा भाई तेरा अब काम हो गया, अगर तेरी इजाजत है तो मैं चला
खुद ही भीग दे, खुद ही कहे बगदे का भला हो, खुद ही भीग दे, खुद ही कहे। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा किसी को पैसे देती थी ना, सदका ज़कात खैरात मांगने वालियां आती थी, उन्होंने जब पैसे देने, कोई घर में से खजूरें देनी, कोई सामान देने, कोई दिनार, उन्होंने कहना अल्लाह तेरा इकबाल बुलंद करे, तेरे बच्चों की। और इधर से अम्मी आयशा ने भी कहना अल्लाह तेरा इकबाल बुलंद कर दे, अल्लाह तेरा कबीला बड़ा कर दे। किसी ने पूछा अम्मा जी ये तो इसलिए दुआएं देते हैं कि आपने इनको कुछ दिया, आपकी दुआएं देती हो। फरमाया क्यों, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सिखा नहीं रखा कि जो तुम्हें जो दे उससे बेहतर उसको लौटाया करो। अब वो बंदे ने जब पूछा नबी अलैहिस्सलाम से, कहता है ठीक है आप चले तो जाओ, लेकिन मुझे बताओ कि आप वही तो नहीं जिसको मक्के वाले कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह उन्होंने जादू कर रखा है, अगर कोई उनको मिल ले, अगर कोई उनको देख ले तो सुना उन्हीं का होके रह जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा हाँ मैं वही हूँ जिसके मुतालिक लोग कहते हैं कि अगर कोई उनको देख ले तो उन्हीं का हो जाता है। तो फरमाया या रसूलुल्लाह अब तो आपको देख लिया, अब तो ये गुलाम आपका हो गया, पहले आप बैत कीजिए उसके बाद बात करेंगे। उधर जासूस ने जाके उमैया को कहा ओए बाजी पलट गई आज, और तुम्हारा चौधरी भीगी बिल्ली बना हुआ था। उसे बड़ा सदमा हुआ, भागा भागा अबू जहल के पास पहुंचा, कहने लगा आज क्या तूने कर दिया, गजब कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने पे एक गरीब के पैसे दे दिए तो तूने हमारी नाक कटवा दी। अबू जहल ने कहा सुनो मैंने किसी की नाक नहीं कटवाई, आज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जब दरवाजा खटखटाया तो उनका, जब मैंने दरवाजा खोला रसूलुल्लाह को देखा तो उनके पीछे एक अज़हा हवा में लहरा रहा था, और मेरा यकीन था कि ये अगर बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानी तो ये जिंदा तुझे निकल जाएगा, आज तुझे बचाने वाला कोई नहीं। मक्का मुकर्रमा की एक गली है, एक गली है मक्का शरीफ की, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम चले जा रहे हैं, एक बूढ़ी अम्मा खड़ी है वहां पे, दो गठरियां बांध रखी हैं, एक गठरी सर पे रखती है तो दूसरी उठती नहीं, दूसरी उठाती है पहली गिर जाती है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब से गुजरे, अम्मा क्या बात है? कहने लगी मैंने ये गठरियां लेके, ये करीब में चंद मील पे मेरा गांव है जहां से मैं ब्याह के आई थी, वहां जाना है, कोई मेरी मदद कर दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा जी मैं आपकी मदद कर दूंगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अम्मा का सामान उठा लिया, अब अम्मा चलने लगी, नबी अलैहिस्सलाम साथ साथ में चल रहे हैं। अम्मा बड़बड़ाने लगी कि बेटा तुझे पता है मैं तो वहां से ब्याह के मक्के आई थी, मक्का उम्मुल कुर्रा है, पता है आपको मक्का उम्मुल कुर्रा है, दुनिया के पहले शहरों में सबसे पहला शहर है, और बैतुल्लाह दुनिया के पहले घरों में सबसे पहला घर है। बैतुल्लाह को अल्लाह ने अपने घर का दर्जा ऐसे ही नहीं दे दिया, फरिश्तों को कहा मेरे अर्श के नीचे एक घर बनाओ, चार दीवारी बनाओ, छत लगाओ, एक दरवाजा लगाओ, ताकि इनको पता लग जाए घर कैसे बनाना है, बाद में अपने आप आर्किटेक्ट से कोठियां बनाते रहेंगे, इनको पहले सिखा दो कि छत डालनी कैसे है। मक्का पहला घर है कायनात का। उस बुढ़िया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा तुझे तो पता है बेटा मक्का उम्मुल कुर्रा है, मैं ब्याह के यहाँ आई थी। अब तो मुझे एक बड़ी हैरत की बात पता लगी है कि मक्कातुल मुकर्रमा में एक नौजवान है, मक्कातुल मुकर्रमा में एक इंसान है, वो ऐसी बातें करता है कि लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, वो ऐसी बातें करता है लोग अपने आबो अजदाद को छोड़ के उसके पीछे चलने लगते हैं, वो ऐसी बातें करता है कि एक खुदा रसूल की इबादत की बात करता है, वो जो ऐसी बातें करता है बेटियों को इज्जत देने की बात कर रहा है। मैं तो बड़ी घबरा गई, मुझे किसी ने बताया कि अगर तू उनसे मिल लेगी तो फिर तेरा मजहब तेरे से छूट जाएगा। मैं अपना दीन बचाने के लिए मक्का छोड़ रही हूँ। नबी अलैहिस्सलाम उसकी बातें सुन रहे, चलते जा रहे, उस गांव में पहुंचे, उसके घर में जब सामान रखा, सुनो आज तो हम तस्वीर खिंचवाने पे लड़ पड़ते हैं, आगे पीछे जगह पे भी पंगा हो जाता है, कमेटी में किसी का नाम इश्तिहार में सही ना छपे तब भी मसला हो सकता है खराब। सुनो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अम्मा का सामान जब रख दिया, अम्मा ने कहा कि बेटा आप तो इतने अच्छे हो, मुझे लोग पूछेंगे मक्का क्यों छोड़ा, जहां मैं ये बताऊंगी कि अपना दीन बचाने
बचाने के लिए छोड़ा। ये भी तो बताऊंगी कि उस शहर में ऐसे नेक लोग रहते जो दूसरों की माओ की अपनी माओ की तरह इज्जत करते। अपना नाम बता के जाओ, कुर्बान जाऊं। प्यारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अम्मा जी काम हो गया, नाम में क्या रखा है? काम हो गया नाम में, अरे नाम में क्या रखा है? यहाँ तो अगर राव साहब का, अंसारी साहब का, खान साहब का, गाड़े साहब का, मलिक साहब का नाम आगे पीछे हो जाए तो मुफ्ती रईस के पीछे ही पड़ जाएगा मुफ्ती साहब। ये क्या कर दिया? ये इस बार क्या हो गया? दीन सीखिए। अगर सीखना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को कदम ब कदम पढ़ना है। उस औरत ने पूछा कि आपका नाम क्या है? फरमाया, अम्मा नाम नहीं मैं बताता, नाम में कुछ नहीं रखा। नबी अलैहि सलाम चल पड़े, वो पीछे आई, नहीं नहीं अपना नाम बता के जा। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम ने नाम नहीं बताया, फिर पीछे आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा मुबारक की साइड से करनी पकड़ी। फरमाया, नहीं खुदा के वास्ते अपना नाम बता के जा। तो मोहम्मद अलैहि सलाम पलटे, बड़ी मोहब्बत से कहा, अम्मा जी, अरे अम्मा जी, वो जिस मोहम्मद की बुराइयां सारे रास्ते करती आई है, मैं वही मोहम्मद। अब उस अम्मा ने भी फिर हाथ पकड़ लिए, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने भी फिर वही बात कही, कहने लगी, कहने वालों ने जो कुछ कहा झूठ कहा, लेकिन एक बात सच कही। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख ले तो फिर उन्हीं का हो जाता है। अब मैंने तुझे देख लिया, अब तो कलमा पढ़ा दे, मैं तेरी ही हो गई। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली में से गुजरे जा रहे हैं। एक गुलाम चक्की पीस रहा है, रो रहा है। नबी अलैहि सलाम गुजरे, पूछा, भाई क्यों रोता है, क्या बात है? कहने लगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जाइए। और नहीं मेरे भाई बता तो सही। कहने लगा, जी रोज यहाँ से 100 आदमी गुजरते हैं, मुझे पूछते हैं तू रोता क्यों है, और पूछ के चले जाते हैं, आप क्या चाहते हो? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो गुलाम जानता नहीं है कि है कौन। नबी अलैहि सलाम ने पूछा, बेटा रोता क्यों है, बता तो सही कि तू रो क्यों रहा है। तो उस गुलाम ने कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूँ, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, शिद्दत से मेरी तबीयत खराब है, और मेरा मालिक इतना जालिम है कि अगर ये 1 मन गेहूं सुबह तक नहीं पिसा तो मुझे दुर्रे मारेगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिक्र ना कर, मैं तेरी मदद करूंगा। इतना कह के चले गए। वो गुलाम दिल में सोचता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ ना कुछ कह के चले जाते हैं। अभी सोच ही रहा है कि इतनी देर में नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले आए। एक हाथ में गर्म दूध का प्याला, एक हाथ में खजूरें। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उस गुलाम को हटाया, खजूरें खिलाई, दूध पिलाया। कहने लगे कि लेट जा इस लिहाफ में जो तेरा बिस्तर है, आराम कर। कहने लगा, ये चक्की कौन चलाएगा? फरमाया, तेरी जगह चक्की मैं चला दूंगा। गुलाम को सुला दिया, उसको मुसलमान बनाने के लिए नहीं, वो इसलिए गुलाम को दूध और खजूरें नहीं खिलाई, अम्मा का सामान इसलिए नहीं उठाया था। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार है। गुलाम सो रहा है, गुलाम भी किसी का, और कायनात के आका। किसके आका जी? कायनात के आका, पूरी कायनात के। चक्की पीस रहे हैं। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन पूछा, अभी तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई। दूसरे दिन फिर चक्की चलाई, फिर तबीयत ठीक नहीं हुई। तीसरे दिन चक्की चलाई। गुलाम परेशान हो गया, उसके दिलो जज्बात बाहर निकल आए। हाथ पकड़ के पूछने लगा कि प्यारी सूरत वाले तुम हो कौन? और 3 दिन हो गए मुझे सुबह शाम खाना खिलाते हो, मेरी बीमारदारी करते हो, मुझे सुलाते हो, मेरी जगह सारी रात चक्की चलाते हो। मैं बार बार पूछता हूँ तुम हो कौन, नाम क्यों नहीं बताते? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब उसे बताया कि मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ जिससे तेरा मालिक जो है उमैया बहुत चिढ़ता है। गुलाम ने फिर वही बात कही। कहना, लोग सच कहते हैं, जो सोनी सूरत वाले को देख ले वो उसी का हो जाता है। और मैं बिलाल आज से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना। प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम ने, अब मेरे पास फतवे हैं नहीं, कोई इंतजार में हो गई तुम? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं बस। तो
रसूलुल्लाह सफा पहाड़ी पर खड़े हुए और खड़े होकर सारे मक्के के लोगों को बुलाया तो फरमाया एक बात बताओ। आपने शायद ये किस्सा पहले सुना होगा। नबी अलैहि सलाम ने उस पहाड़ी पर खड़े होकर कहा कि अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है, और भाई पानी रख दे, कोई करबला का मैदान है, तो मैं बिल्कुल हैरान हूं। दोबारा देहरादून नहीं जल्दी आऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने सबको सफा पहाड़ी पर खड़े होकर जब बुलाया, आपने किस्सा सुना होगा कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इस बात नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले कि मक्के के लोगों तुम्हारा मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ जाएगा, वो तुम्हें हलाक कर देगा, तुम यकीन करोगे? तो सुनो, सबसे पहली सीरत दुश्मनों ने बयान की थी। व्यापारी उठ के खड़े हुए, व्यापारियों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा ईमानदार कोई नहीं देखा। औरतें उठ के खड़ी हुई कि आप जैसा बाहया नहीं देखा। और गुलाम उठ के खड़े हुए कि आप जैसा गरीब परवर कोई नहीं देखा। मेरे नबी ने इस्लाम की बुनियाद रखने से पहले उस दिन ये सिखा दिया था कि मुल्ला जी, मुफ्ती साहब, शेखुल हदीस साहब, चौधरी साहब, सदर साहब, अफसर साहब, ए जनाब बड़े बड़े रईसों, ए बड़े बड़े नौजवानों, अगर कुछ भी बनना है तुम्हारे कपड़े कुछ नहीं बना सकते जब तक उस मोहल्ले के लोग तुम्हारी अपनी जुबान से तारीफ ना करने लगे। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह में गए, इरादा कर लिया हिजरत पे जाने का, क्योंकि जुल्म की इंतहा हो गई है। बैतुल्लाह में गए, उस्मान बिन तला के पास चाबी है खाने काबा की। बड़ा अहम वाकया ये। उस्मान बिन तला को नबी अलैहिस्सलाम ने जाके कहा, क्या कहा? फरमाया इब्ने तला जरा बैतुल्लाह का दरवाजा खोल दे, मैं 2 नफिल नमाज पढ़ना चाहता हूं। आगे से नौज बिल्ला उन्होंने क्या कहा? कहने लगे कि अगर कुरैश का बच्चा भी कोई आ जाए तो उसके लिए तो ताला खुल सकता है, आपके लिए ताला थे। नबी हमारे कौन से नबी थे भाई? बहादुर नबी थे। कौन से? बहादुर नबी। मिन्नत नहीं की, मिन्नत नहीं की। ये नहीं कहा कि अच्छा जी ऐसा है वैसा, नहीं नहीं, बल्कि अपना एक हाथ उठाया, उस्मान बिन तला के कंधे पे थपकी मारी और फरमाया इब्ने तला एक वक्त आएगा ये चाबी हमने ले लेनी तुझसे। एक वक्त आएगा ये चाबी हम लेंगे, कोई बात नहीं तुम नहीं देते आज। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम चले गए मदीनातुल मुनव्वरा, और नबी अलैहिस्सलाम जब मदीनातुल मुनव्वरा गए तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम 10 साल के बाद जब अल्लाह ने मक्के की फतह अता फरमाई तो उस्मान बिन तला जो थे ना, वो खुद कहते जब भी अबू जहल, उतबा, वलीद, उमैया ये मीटिंगें करते थे ना कि नए नए हमले करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह ये कर देंगे, कहता मुझे वो थपकी याद आती रहती थी कि उन्होंने कहा था चाबी ले ले। कहे तो अपने प्लान तैयार करते थे, मुझे बस वही याद रहता था बस। 10 साल बाद नबी अलैहिस्सलाम वापस आए। कितने साल बाद भाई? इसके बीच में कीमती बात बता दूं भाई, जो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मदीने को गए हैं ना, मदीने को गए हैं तो मदीने का पुराना नाम यशरब है। क्या नाम है जी? यशरब है। और जिस जगह प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की ऊंटनी जाके रुकी है वो महल 2000 साल पहले एक बादशाह ने तामीर करवाया, जिसकी औलाद में से हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। नबी अलैहिस्सलाम के नाम खत उस महल में मौजूद था कि आप जब भी मदीना हिजरत करके आएंगे तो मेरे घर के अंदर ही ठहरेंगे। और फिर यही नहीं, एक कीमती बात आपको पता ही नहीं है, एक और बड़ी कीमती बात है मदीना शरीफ के मुताल्लिक। पता है किसी को भाई?